हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है भाई कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी स्टैटिस्टिक्स की मोड के ऊपर। ठीक है, मोड को बहुलक भी बोला जाता है। और मोड का मतलब क्या होता है भाई? मोड इज द आइटम्स विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन ए डेटा और ए सीरीज। मतलब भाई मोड क्या होता है? मोड वो आइटम होता है जो क्या है, मोस्ट रिपीटेड, मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड होता है किसी भी डेटा के अंदर या सीरीज के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं भाई। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हैं कुछ तीन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि मोड कौन सा है। देखिए भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 आइटम्स हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए 5, 8, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 22, 25 और 30। हमें क्या देखना है भाई? रिपीटेड। रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड कौन सा है? तो रिपीटेड तो ये सब तो एक ही बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पे मोड क्या होगा? यहाँ पे मोड कुछ भी नहीं होगा भाई। ठीक है, इस सीरीज के अंदर। अब बात कर लेते हैं वाई सीरीज की। देखिए वाई सीरीज के अंदर है 4, 8, 10, 10। 10 कितनी बार आया भाई? 2 बार। ठीक है, फिर 12, 12 कितनी बार आया भाई? 3 बार। ठीक है ना। और अपना 13 कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसका मतलब मैक्सिमम रिपीटेड कौन सा है? मैक्सिमम रिपीटेड 12 है। तो इसका मतलब क्या है भाई? हमारा मोड हो जाएगा ये 12। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जो हम कर रहे हैं? इसको बोलते हैं भाई इंस्पेक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड। जो रिसर्चर होता है ना, वो बाय इंस्पेक्शन बता देता है कि मोड क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 3, 5, 8, 12, 12। 12 कितनी बार आया भाई? 2 बार। 13 भी कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 2 बार कोई भी आइटम अगर सेम उसमें आए हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी मोड क्या होगा? 0। ठीक है भाई, मोड होगा ही नहीं। यहाँ पे कोई मोड नहीं है, क्योंकि जो 2 आइटम्स हैं वो 2 बार ही रिपीटेड है। जैसे 12 भी 2 बार आया, 13 भी 2 बार आया है। अगर इसमें से कोई भी आइटम मतलब 3 बार आया होता और एक 2 बार आया होता, तो जो 3 टाइम आया है, मैक्सिमम रिपीट हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? मोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। तो अब देखिए भाई, इसके अंदर क्या है? अब हम कैलकुलेट करेंगे मोड इन द डिस्क्रीट सीरीज। जब डिस्क्रीट सीरीज दी होती है, मतलब डेटा दिया और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हो, तो हम क्या है, मोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो भाई इसके अंदर क्या है, 2 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के। पहला जो मेथड होता है वो तो होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है उसको बोलते हैं भाई ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड। ठीक है भाई, ये 2 मेथड होते हैं। चाहे आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, हम इसके द्वारा क्या है, कैलकुलेशन करेंगे मोड का। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में देखिए आपका कि भाई मैंने आपको बताया कि मोस्ट रिपीटेड जो मोस्ट फ्रीक्वेंटेड डाटा होता है, वही हमारा क्या होता है? मोड होता है। तो इसके अंदर देखिए 5 कितनी बार भाई रिपीट है? 4 टाइम। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन ही होता है। 6 कितनी बार है भाई? 8 टाइम। 7 है 12 टाइम। 8 है 15 टाइम। तो मैक्सिमम रिपीटेशन किसकी है भाई? 8 की। तो हैंस तो हमारा जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा भाई? हमारा मोड हो जाएगा 8, क्योंकि वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 15 बार। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड। अब हम सीखेंगे कि ग्रुपिंग मेथड हम क्यों यूज करते हैं और ग्रुपिंग मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। वो देखिए एक बार। तो इसमें देखिए भाई, ये दे रखी है हमारी एक डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन करना है इसके अंदर किस चीज का? मोड का कैलकुलेशन करना है भाई। तो मोड का मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा से ज्यादा बार क्या हो? रिपीट हो। तो इसके अंदर देखिए हमारा ये डेटा दे रखा है x 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, और ये इनकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम है 20। 22 है वो भी 20 बार रिपीटेड है, और आपका 24 है वो भी 20 बार रिपीटेड है। इसका मतलब यहाँ पे मोड की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। लेकिन मोड हमेशा किसी भी डेटा के अंदर मोड है वो एक ही होता है।
ठीक है। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, ये कन्फर्म है या तो मोड 22 हो सकता है या मोड क्या होगा 24, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा मोड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुप टेबल, ठीक है, ग्रुप टेबल। ग्रुप टेबल कैसे बनाते हैं भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। काफी बच्चों को समझ में नहीं आती ये टेबल बनानी, लेकिन ये बिल्कुल इजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, 6 रो बनाते हैं हम। सबसे पहली रो तो यही होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। इससे आगे बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले बनाएंगे भाई रो नंबर सेकंड, इसके बाद रो नंबर थर्ड, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये आगे भाई रो नंबर फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया हमारा सिक्स्थ, ठीक है। ऐसे हमें कैलकुलेशन करनी है भाई। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले देखिए, और यहाँ पे एक टोटल का और बना लेते हैं ना, ठीक है। नहीं, इसमें टोटल का नहीं बनेगा, ये नहीं बनाना, ठीक है, ये नहीं बनेगा यहाँ। ये एनालिटिकल टेबल है ना, उसमें टोटल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे भाई, पहले वाले में करेंगे 1 + 2, एक बार यहाँ आप देखिएगा। दूसरे में करेंगे 2 + 3, फोर्थ में करेंगे फिर 1 + 2 + 3, फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर कर देंगे 2 + 3 + 4, फिर 1 और 2 दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ पे करेंगे 3 + 4 + 5, ठीक है। देखिए कुछ भी आसान है बिल्कुल। पहली जो हम ले रहे हैं पहले खाने में, उसमें ले रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी को ही। दूसरे में ले रहे हैं 1 + 2, फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर लेंगे 2 + 3, ठीक है। फिर हम लेंगे 3 डिजिट्स वाले 1 + 2 + 3, फिर 1 को छोड़ देंगे 2 + 3 + 4, फिर 1 और 2 दोनों को छोड़ देंगे 3 4 5, ठीक है। इसको भी आप याद भी कर सकते हैं, 1 2 2 3, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है भाई। अब ये है क्या, ये देखना है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, उसका ही हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखिए किस किस का जोड़ करेंगे भाई, पहले करेंगे इसका और इसका जोड़। तो इसका और इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 10 और 8 का, ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। फिर 1 और 2 है ना, तो आगे फिर ऐसे ही चलती रहेगी फ्रीक्वेंसी, इसकी रिपीटेशन साइकिल ऐसे ही चलेगा। 20 + ये कितना हो जाएगा हमारा 35, ये कितना हो जाएगा भाई 36, आगे है नहीं तो बात खत्म होगी। अब चलेंगे हम अगली उसके अंदर, ठीक है। अगली रो में चलेंगे, तो भाई अगली रो में क्या है, अब लेना है हमें 2 + 3, ठीक है। तो एक बार इसको, वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे बाद में, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब पहला वाला छोड़ देना है, अब लेना है हमें 2 + 3, तो 10 प्लस ये लेंगे, ठीक है, और फिर ये लेंगे और फिर ये लेंगे। पहला वाला छोड़ना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, मतलब 2 + 3 का मतलब ये भी है कि आगे फिर हम लेंगे आगे वाला 4 + 5, ऐसे इसके अंदर 1 2 ले लिया, तो फिर आगे लेंगे 3 + 4, फिर आगे लेंगे 5 + 6, ऐसे कर करके हम करेंगे, ठीक है। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा 30, 20 + 15 ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 35, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 23। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको फिर से इरेज कर लेते हैं एक बार। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले वाले में हमने लेना है 1 + 2 का, तो 10 + 8 18, 20 + 15 35, 20 + 16 36, इससे आगे है नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। 2 + 3 लेंगे, तो पहले वाले को छोड़ दो, फिर आगे वाले क्या है ऐड कर करके लिख दो। फोर्थ वाली जो रो है भाई, इसके अंदर हमें क्या लेना है, इसके अंदर लेना 1 + 2 + 3, ठीक है। मतलब कि ये और ये, तो ये कर लो भाई, ये हो जाएगा आपका 38, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 5 11, ये हो जाएगा आपका 51,
ठीक है, नीचे वाला है ही नहीं। इसको फिर से एक बार हम कर लेते हैं अपना इरेज भाई, ठीक है। इसके 5th रो में देखिए क्या है, 2 + 3 + 4। अब पहला वाला छोड़ देना है, 2 + 3 + 4 लेना है, तो 10 प्लस ये आ जाएगा 2 + 3 4 2 3 4 और फिर 5 6 7, फिर ये आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 45, और ये कितना हो जाएगा हमारा 43, ठीक है। फिर से इसको इरेज कर लो। अब आ गया हमारा 3 + 4 + 5, 1 और 2 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो हम ये लेंगे भाई, ठीक है। नीचे फिर है ही नहीं, तो मतलब एक ही आएगी इसके अंदर डिजिट, तो 5 आ गया, यहाँ आ गया 55, तो ये यहाँ पे क्या आ गया भाई 55, ठीक है। देखिए ये मैंने टेबल बनाई है, ग्रुपिंग टेबल। इसमें कुछ नहीं है, आपको एक्स की दी मिलेगी, आपको डेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी वाला जो रो होता है वो फर्स्ट रो होता है, फिर हमें 5 रो और बनानी होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। सेकंड वाली में हम क्या करेंगे 1 + 2, थर्ड वाली में करेंगे 2 + 3, फोर्थ वाली में करेंगे 1 + 2 + 3, फिफ्थ वाली में 2 + 3 + 4, सिक्स्थ वाली में 3 + 4 + 5। जोड़ेंगे कैसे, 1 + 2 है तो इसके अंदर जोड़ो भाई, 10 और 8 18, 20 और 15 35, 20 और 16 36, ठीक है। आगे वाले में पहले को छोड़ दो क्योंकि 2 + 3 को ही ऐड करना है, तो 10 + 20 30 हो गया, 15 35 हो गया, 16 और ये 23 हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ में क्या करेंगे 1 + 2 + 3, इन तीनों को लेंगे, तो 20 और 10 30 और 38 हो गया, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 51 हो गया। ऐसे ऐसे करके भाई हमें कैलकुलेशन करना है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक कैलकुलेशन आ गई तो आपका जो ग्रुपिंग टेबल है वो बन के होगी कंप्लीट। अब बात आती है दूसरी टेबल की, जिसको बोलते हैं भाई एनालिटिकल टेबल, ठीक है। एनालिटिकल टेबल ये भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान टेबल है, बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम x और यहाँ पे लेंगे कॉलम, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने x लेना है ना, तो 20 लिखो, 20 की 21, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25, एंड इसके बाद ये क्या हो गया हमारा 26, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर लेना है। कॉलम नंबर में हम क्या लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये कॉलम ले लेंगे, इसके अंदर कॉलम में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखिए, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहली वाली 1 है, ठीक है, 1 2, पहले 1 है तो 1 की बना लीजिए यहाँ पे ऐसे करके, 2 हो गई, ये कॉलम्स बना ली भाई हमने, 3 4 5, ये हो गई भाई 6, ये हो गई टोटल वाली, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। अब देखिए एनालिटिकल टेबल में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ही इजी है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट वाली जो हमारी ये है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए भाई सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 में के अंदर हमें क्या दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी। ये डेटा तो हमें दिया था क्वेश्चन के अंदर ही। तो अब हमें क्या क्लिक करना है कि इसके अंदर जो मोस्ट क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। मोस्ट मैक्सिमम हमारा है यहाँ पे 20, तो हमने यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दिया क्योंकि 20 2 टाइम्स दिया है।
इसके अंदर मोस्ट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है भाई 36, इसमें मैक्सिमम क्या है 35, इसके अंदर मैक्सिमम क्या है आपका 51, इसके अंदर मैक्सिमम क्या है आपका 45 और इसके अंदर ये मैक्सिमम ये हो गया 55 क्योंकि एक ही है। तो इसके हमने क्या कर लिया राइट के निशान लगा दिए भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम नंबर फर्स्ट जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो कॉलम नंबर जो फ्रीक्वेंसी 20 है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है भाई 22 की। ठीक है, तो हमारा जो 22 नंबर है, क्योंकि कॉलम हम फर्स्ट की बात करें तो कॉलम अब रो फर्स्ट, ये रो जो फर्स्ट रो है इसके अंदर देखेंगे कि 20 जो दी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो किसकी है भाई 22 की। 22 की है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे एक बार लगा देंगे भाई। ठीक है, बार लगा दीजिए। वैसे तो राइट भी लगा सकते हैं लेकिन क्वेश्चनों में क्योंकि अगर ये रिटन क्वेश्चन आते हैं तो बार ही लगाना पड़ेगा, मतलब एक डंडा खींच देंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या है यहाँ पे 20 दो बार दिया था तो ये किस में है 24 वाले में भी हम क्या कर देंगे भाई एक डंडा लगा देंगे। ठीक है, ये बार हो गए। अब आ जाते हैं हम अपनी कॉलम नंबर 2 के अंदर। कॉलम नंबर 2 के अंदर मैक्सिमम कौन सा नंबर था भाई 36। ठीक है, क्या था 36 किसका कॉम्बिनेशन था 20 और 16 का। ठीक है ना, इसी का तो था। और ये किसकी थी भाई फ्रीक्वेंसी एक्स में 24 और 25 की। तो कॉलम नंबर 2 के अंदर जो 24 है उसमें एक बार लगा देंगे और एक किसमें 25 में लगा देंगे, क्योंकि ये इन दोनों का ही क्या है ऐड है भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं कॉलम नंबर 3 के अंदर। कॉलम नंबर 3 में क्या है 35 मैक्सिमम था। 35 किस चीज का था भैया ऐड, समीशन किसका था 15 और 20 का। 15 और 20 किसकी है भाई 23 24। तो थर्ड वाले में हम क्या करेंगे 23 एंड 24 के अंदर लगा देंगे भाई। आ रहा है समझ आपको। और इसके बाद आ जाते हैं हम कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 में है भाई 51 किस किस का ऐड था भाई 15 20 और 16, मतलब कि 23 24 25। जो हमारा 23 24 25 है 23 24 और 25। ठीक है, यहाँ हम लगा दिए बार। आ जाते हैं फिफ्थ नंबर में 45 किसका, देखो ऊपर से भी देख सकते हो 2 + 3 4, 2 3 4 का है, मतलब 21 22 23 का है। ठीक है, तो 21 22 23 का लगा दीजिए भाई 21 22 23। चलो सिक्स्थ नंबर में आ जाइए। सिक्स्थ नंबर किसका है भाई 3 4 5 का। 3 4 5 हमारा क्या है 3 4 5 ये है 23 24 25, 23 24 और 25। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना, जो भी मैक्सिमम इसके अंदर हर एक कॉलम के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। इसके अंदर 20 दो है भाई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, ये भी 2 बार हैं। ठीक है, कॉलम नंबर 2 में मैक्सिमम वैल्यू की हमारी 36 है, थर्ड में 35 है, फोर्थ में 51 है, फिफ्थ में 45 है, सिक्स्थ में 55 है। अब बस ये देखेंगे कि ये किस किस की कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। अब जैसे 20 है ये तो डायरेक्ट है भाई 22 का ही है, यहाँ पे 24 का ही है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन था 1 2 का। अब 36 है किस किस का है भाई 36 है हमारा 20 16 मतलब 24 और 25 का। ऐसे ऐसे करके हमने क्या बना दिया एक एनालिटिकल टेबल बना दी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं भाई यहाँ पे वैल्यूज। यहाँ पे तो हो गया 0, यहाँ पे कितनी बार है भाई 1 बार आई हुई है, यहाँ पे कितनी बार हो जाएंगी 2 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 बार, 1 2 3 यहाँ पे कितनी हो जाएगी 12 और यहाँ पे हो जाएगी 0। जहाँ पे भी मैक्सिमम बार्स है वही हमारा क्या होगा भाई मोड होगा। तो मैक्सिमम बार कितना आया था 24 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 24 होगा ये हमारा क्या होगा भाई मोड। ठीक है, मोड हमारा क्या होगा 24। मैंने आपको बताया था ना मोड या तो 24 मिलेगा या 22 मिलेगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी 20 है। तो ऐसे करके भाई हम क्या कर सकते हैं बाय इंस्पेक्शन, क्योंकि टेबल बनाई है और हमने फिर इंस्पेक्शन किया कि भाई बाय इंस्पेक्शन हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है 24 हमारा क्या है मोड कहलाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं अपना कंटिन्यूअस सीरीज का, कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम कैसे मोड का कैलकुलेशन करेंगे भाई। तो इसमें देखिए भाई अब हम सीखेंगे कि मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। जब कंटिन्यूअस सीरीज दी हो तो हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे x की हमें दे रखा है डेटा 0 से 10 फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20 फ्रीक्वेंसी 8, 10 से 30 फ्रीक्वेंसी 12, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी 6, 40 से 50 फ्रीक्वेंसी 4। तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है कि 12 है, ये क्या है भाई मैक्सिमम टाइम रिपीट है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मोड हमारा किसके अंदर लाई करेगा, 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड हम लिख सकते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड मोड, ठीक है भाई। मोड को किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं भाई, ठीक है। मोड इज लाइज इन क्लास इंटरवल, कितना भाई, क्लास इंटरवल 20 से 30, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया इंस्पेक्शन मेथड से कि जो मोड है वो हमारा कहाँ है, 20 से 30 वाली जो इंटरवल है इसके बीच में लाइज करता है। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि z की वैल्यू क्या है, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू निकालनी है मोड की। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है, वही है सिंपल सा L1, ठीक है भाई, प्लस में हम क्या करेंगे F1 माइनस के F0, यहाँ पे करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे नोट करके, कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे F1 माइनस F0 का, या हम करेंगे F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, 2F1, जब भी हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हम ये बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है एक तरह से कि इसके अंदर प्लस माइनस का साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस होगा तो भी हम प्लस ही मानेंगे, ठीक है। तो हम प्लस माइनस के साइंस हैं जो भी, ठीक है भाई, अगर माइनस में आ जाता है तो भी प्लस में ही लिख देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बस नोट करने की बात है। अब हम देखते हैं इसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं ये क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें तो ये तो पता ही चल गया भाई, क्लास इंटरवल हमारी कितनी है, 20 से 30 है, ठीक है भाई। 20 से 30 है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इसको हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट। ये हमारा मेन डेटा है जिसको हमें यूज करना है। तो जेड हमारा हो गया भाई, जेड को बोलते हैं मोड, मोड को जेड से डिनोट करेंगे। L1 हमारी जो क्या है, लोअर लिमिट वैल्यू, लोअर लिमिट हमारी कितनी है इंटरवल की, 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20 भाई, ठीक है। अब आती है F1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, F1 है ये हमारी, ठीक है भाई। 12 है जो इंटरवल की होती है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी 1। F0 जो उससे ऊपर वाली है भाई इसको बोलते हैं F0, और जो इससे नीचे वाली है इसको बोलते हैं भाई F2, ठीक है। सारा का सारा हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, आई किसका है, मैंने आपको बताया था, दोनों जो अपर लोअर लिमिट है उसका जो गैप होता है वो हमारी होती है आई। तो F1 ये 20 हो गया, प्लस में हम क्या करेंगे, F1 कितना है हमारा भाई, F1 हमारा 12, ठीक है। F0 हमारा कितना है 8, ये हो गया 2F1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे F1 की, F1 हमारा कितना है 12, ठीक है। माइनस के हम कितना करेंगे F0, F0 कितना है भाई 8, F2 करेंगे, F2 कितना है हमारा 6, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई आई से। आई हमारा गैप कितना है 30 20, या इसमें से कोई भी गैप निकालेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया भाई, तो ये जेड हो गया हमारा 20, प्लस में ये कितना हो गया, 12 में से 8 गए 4, ठीक है। ये हो गया 12 दूनी 24, और 8 ये नीचे आ जाएगा 10 आपका, और मल्टीप्लाई कितना था भाई 10, 10 से 10 कट गया तो आपका आ गया 24। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो जेड की वैल्यू है वो क्या है, 24 है, जो किसके अंदर लाई करता है, 20 से 30 के बीच में लाई करता है, ठीक है भाई। तो ये था बाय इंस्पेक्शन मेथड हमने कैसे कैलकुलेट किया, बस एक छोटा सा ये फॉर्मूला है, L1 F1 माइनस F0 डिवाइड करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्लास इंटरवल से, ठीक है भाई। तो ये था हमारा मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे आगे हम इसका ही कंटिन्यूअस सीरीज का। तो ये देखिए भाई, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज का, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आपका मोड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, जब हमारे पास क्या है, मोड की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर 2 बार दी होती है, तो हम बाय इंस्पेक्शन मेथड कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि मोड की जो 10 से 20 है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 40 है, और 50 से 60 है इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 40। तो अगर 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इंस्पेक्शन मेथड से। तो अब हम इसके अंदर कौन सा मेथड लगाएंगे, ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे भाई, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कॉलम नंबर फर्स्ट तो यही होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 कॉलम और बनाते हैं अपनी। तो सबसे पहले बना लेते हैं कॉलम नंबर 2, ठीक है।
ये होगी हमारी कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और एक कॉलम नंबर हम क्या कर लेते हैं अपनी 6 वाली और बना लेते हैं, कॉलम नंबर 6। ठीक है भाई, थोड़ी टेढ़ी हो रही है, ये आ जाएगी आपकी ऐसे। थोड़ी टेढ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर भी ठीक है कुल मिला के। ठीक है भाई, तो ये हमने बना दी कॉलम नंबर 6 कॉलम बना दी हमने। तो कॉलम नंबर ये क्या होगी, सेकंड, ये होगी हमारी थर्ड, ये होगी हमारी फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से करेंगे हम। सेकंड वाली कॉलम में क्या बताया था भाई, 1+2 को जोड़ना है, थर्ड वाली में 2+3 को जोड़ना है, इसके अंदर लेंगे 1+2+3, इसके अंदर फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर ले लेंगे 2+3+4 और फिर 1 2 दोनों को छोड़ देंगे, 3+4+5। ठीक है भाई, इनको कर लेंगे। अब कैलकुलेशन करिए। तो सबसे पहले देखिए सेकंड कॉलम के अंदर 1+2 को ऐड करना है, तो 40 प्लस ये कितना हो गया भाई 50। ठीक है, 20 प्लस 0 कितना हो गया 20, 10 प्लस ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया भाई 30। ठीक है, कॉलम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कॉलम नंबर 3 में देख लेते हैं 2+3, पहला वाला छोड़ दीजिए, फर्स्ट नहीं लेना, सेकंड और थर्ड लेना है। तो ये हो गया 60, 40 प्लस 20, ये हो जाएगा भाई 10, ये हो जाएगा हमारा 56, आगे है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर लेंगे 1+2+3, 1+2+3 लीजिए, 4 2 6 और 1 7, ये हो गया भाई 70। फिर ये लेंगे, ये हमारा कितना हो गया 50, आगे 3 है ही नहीं तो इन दोनों को छोड़ देंगे। इसके बाद 2+3+4, तो 2+3 पहला वाला छोड़ दीजिए, 2+3+4 ये ले लिया हमने, ये आ गया हमारा 60। फिर ये लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा भाई 66। ठीक है, आगे वाला छोड़ दीजिए, 3+4+5, 1 और 2 को छोड़ेंगे, 3+4+5 करेंगे, तो ये हमारा कितना आ गया 2 प्लस ये आ गया 30 और आगे वाला हमारा ये कितना आ गया 70। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी क्या है भाई ग्रुपिंग टेबल, इसको क्या बोलते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल, ये हमारी ग्रुपिंग टेबल है। ये बनाने के बाद अब हमें क्या बनानी है भाई अपनी एनालिटिकल टेबल। ठीक है, एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं अपनी। यहाँ पे लेंगे हम x और इधर लेंगे कॉलम, कॉलम नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमारी क्या है 0 से 10, देखिए यहाँ पे 0 से 10 और बना दीजिए एक कॉलम। फिर क्या है 10 से 20, ये कॉलम बन गया। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कितने है भाई अपने 60 तक हो गया ना, 60 से 70 और एक और बना लेते हैं अपना 70 से 80। ठीक है भाई, और अब हमें 1 2 3 4 वही 6 हमें क्या बनानी है रोज बनानी है। तो पहली रो ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये हो जाएगी हमारी भाई टोटल वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉलम नंबर फर्स्ट, या फर्स्ट ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 4
5 6 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले 0 10 फर्स्ट वाली कॉलम देखिए हमारी। फर्स्ट वाली जो है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, सबसे पहले जो मैक्सिमम होंगे उसको हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। 2 मैक्सिमम है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 50 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है 60, यहाँ पे हमारी है 70, इसमें हमारी है 66 और इसमें हमारी है 70। ठीक है, तो कॉलम नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए 40 हमारा किस में लाई करता है भाई, 10 से 20 वाली में। 10 से 20 में हम क्या कर देंगे, एक बार। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा क्या है 50 से 60, 50 से 60 वाली में हम क्या कर देंगे, बार। पहली कॉलम कंप्लीट हो गई भाई। दूसरी कॉलम में देखेंगे 50, 50 किसका है 1 + 2 का, 40 और 10, तो मतलब 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10 और 10 से 20। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी कॉलम है 60, 60 किस किस का है भाई, जोड़, ये हमारा 40 और 20 का, तो 10 से 20 वाली, 10 से 20 और 20 से 30। ठीक है भाई, हो गया। फोर्थ वाली में आ जाओ, 70 किसका है भाई, कैलकुलेशन 10 40 20, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है भाई, अब आ जाइए आप फिफ्थ वाली में। फिफ्थ वाले हमारे क्या है 66, 66 किस किस का कॉम्बिनेशन भाई, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या रह गया भाई, 70 किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये है 50 से 60, ठीक है ना। थ्री वाली कॉलम है जो, थ्री वाली थर्ड वाले में, ठीक है। इसके बाद 3 3 3 2 2 2, ये ठीक है। एक बार ये देख लीजिए आप, तो इसमें देखिए भाई एक यहाँ पे गलती हो रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 40 + 10 ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है ना, और 50 यहाँ पे दो टाइम रिपीट है, मैक्सिमम वैल्यू 2 बार है, तो हम इसकी भी कैलकुलेशन देखेंगे। तो 40 से 50 सेकंड वाली एक बार कॉलम में फिर से आ जाइए। यहाँ पे सेकंड वाली में हमने 50 में किया था, 0 से 10, 10 से 20, ये हो गया। अब ये वाली 50 की और रहेगी वैल्यू, तो 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60, ये और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एनालिटिकल टेबल बन गई। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40 40, तो 40 किस में लाई करता है, 10 से 20, 10 से 20 के अंदर हमने एक बार लगा दिया। यहाँ पे 40 करता है 50 से 60, 50 से 60 वाली में हमने बार लगा दिया। सेकंड कॉलम में बात करें तो 50 दो बार रिपीट है, तो 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, और यहाँ पे 40 से 50, 50 से 60, 40 50 50 60 हो गया। ठीक है, थर्ड वाली रो के अंदर देखिए 60 मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम नंबर है, तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन है भाई, 40 और 20 का, तो 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ पे हो गया 10 से 20, 20 से 30, ऐसे ऐसे करके हमने कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब हम एक बार इनका जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे आ गई 4, यहाँ पे आ गई 2, यहाँ पे आ गई 2, यहाँ पे आ गई 4 2 1। ठीक है भाई, अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो यहाँ पे मोड की वैल्यू 4 आ रही है। देखो मोड की वैल्यू दो जगह आ रही है 4 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन मेथड वी ऑब्जर्व दैट कि जो मोड है वो एक तो लाई कर रहा है 10 से 20 के अंदर, ठीक है, और दूसरा बता रहा है कि 50 से 60 के अंदर। और मोड कभी भी क्या है, दो नहीं हो सकते, मोड हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मोड है वो क्या है, मोड इज इल डिफाइंड। ठीक है भाई, ये एक यहाँ पे मीनिंग है, मोड इज इल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि जब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें मोड 2 फ्रीक्वेंसीज, मतलब ग्रुपिंग टेबल के बाद भी हम इसका कैलकुलेशन ना कर पाए, मतलब दो बार फ्रीक्वेंसीज आएंगे भाई, 10 से 24 आ गई वैल्यू, यहाँ पे 50 60 की भी 4 वैल्यू आ गई, मतलब सेम वैल्यू आ गई, और हम मोड का क्या है कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक मोड का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, मतलब कि z इज इक्वल टू 3m
माइनस के 2x बार। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है जब मोड क्या है इल डिफाइन आए, किसी भी ग्रुपिंग मेथड से हम कैलकुलेट करके भी अगर उसको नहीं निकाल पाए तो फिर हम इसका मेथड का यूज़ करते हैं। और इस मेथड में क्या है, आपकी कैलकुलेशन आपको इसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब ठीक है, एनालिटिकल टेबल को इसको एक बार रफ कर लेते हैं हम। अब आपका बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा किस किस का, मीडियन का, मोड का और आपका अर्थमेटिक मीन का, क्योंकि इसके अंदर हम है ना अब सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे, तभी इसका क्या है हम कैलकुलेशन करके बता पाएंगे कि इसका मोड की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, तो इस डेटा से हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सबसे पहले मीडियन और आपका एवरेज अर्थमेटिक मीन। ठीक है भाई, तो मीडियन का मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF क्या निकालते हैं भाई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए आप 10, ये हो जाएगी 50, ये ऐड करेंगे 70, 80, 120, 136 और ये आपका आ जाएगा 150। एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 150। ठीक है, इसको एक बार रफ कर लेते हैं इसको भी। तो इसके अंदर देखिए मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर n/2। ठीक है, n/2 आइटम निकालेंगे तो m का कितना आ गया 150 अपॉन के 2, ये कितना आ गया भाई 75 आइटम। और 75 आपको कहाँ लाई करेगा, 80 के अंदर, 80 के अंदर करेगा तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं। m1 का मैंने आपको मीडियन का क्या बताया था फॉर्मूला, L1। ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका n/2 माइनस का क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, n/2 माइनस के फ्रीक्वेंसी अपॉन के क्या आ जाएगा भाई, देखिए एक बार, CF अपॉन के फ्रीक्वेंसी था ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, माइनस के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन के फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, ये आएगा आपका। तो L1 यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई भाई 40, L1 हम यहाँ पे क्या लेंगे 40, n/2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 75, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे वाली जो होती है वो लेते हैं माइनस के 70, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 80 ले लेंगे, नहीं सॉरी 80 नहीं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10। ठीक है, 10 है फ्रीक्वेंसी और गैप कितना है आई, वो भी कितना है 10, 10 से तो 10 हो गया ये, तो ये आ गया 40, 75 माइनस 70 आ गया 5, इसका मतलब 45। इसका मतलब हमने क्या है मीडियन की वैल्यू निकाल ली भाई, मीडियन की कितनी वैल्यू निकली हमारे पास 45। ठीक है, अब एक बार इसको रफ कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं एक बार, मीन की वैल्यू निकालेंगे। तो मीन की मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, मिड वैल्यूज निकाल लेंगे एक बार, मिड वैल्यूज m निकालेंगे। मिड वैल्यूज का मैंने आपको क्या बताया था, अपर प्लस के लोअर डिवाइड बाई 2, तो 10 + 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, फिर कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 45, 55, 65, 75। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू निकाल ली, मिड वैल्यूज निकाल ली। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे हम निकालेंगे FM। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की और मिड वैल्यूज की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 की 55 से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 50, ये आपका आ जाएगा 600, इसकी करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 500, ये आपका आ जाएगा 0, 10 ये आ जाएगा 450। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 55 की 40 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 की 65 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और 14 की 75 से करेंगे तो ठीक है भाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। n की वैल्यू हमारे पास है ही। अब हमें सिग्मा FM निकालना है, इसका हम जोड़ कर लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा आपका 0, 5, 18,
ये आ गई भाई आपकी सिग्मा एफ एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन के हम क्या कर देंगे एन। सिग्मा एफ एम हमारा कितना आ गया 5890, डिवाइड करेंगे हम 150 से, इसको काट दो भाई, ये आ गया आपका 3 पे जाएगा आपका। ठीक है, 15 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका, ऐसे काट लेते हैं एक बार यार, 5 8 9 15 30 45। ठीक है, ये आ गया आपका 4, 105 लगभग है ना, 39.27। ठीक है भाई, तो हमारा मीडियन क्या आ गया यहाँ पे, तो आ गया हमारा मीडियन। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकल गई हमारी एक्स बार की, कितनी आ गई 39.27। ठीक है भाई, हमने दोनों कैलकुलेशन कर लिए। आपको मीडियन का मैंने कैलकुलेशन बता ही दिया था, इसके अंदर अर्थमेटिक मीन का कैसे कैलकुलेशन है मैंने बताया आपको। जो एक्स की जो इंटरवल सीरीज होती है उससे हम मिड वैल्यूज निकालते हैं, जो लोअर है और जो अपर है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यूज निकल के आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही 10 और 20 को जो मैं ऐड करेंगे 30 डिवाइड बाई 2 15, ऐसे करके हमने मिड वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, मिड वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एफ एम। ठीक है, और एफ एम को जब हम सिग्मा करेंगे, इसका जोड़ कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ एम आ जाएगा। इससे जब एन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, एक्स बार निकल के आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो मोड का फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ठीक है, 2x बार, तो जेड 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मीडियन हमारा कितना निकल के आया 45 माइनस के 2, और ये हमारा कितना निकल के आया 39.27। इसको कर लीजिए भाई, ये आ गया आपका, सॉरी 3 से है ना, ये 135 आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 78.54। इसको जब इसके अंदर से माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो हमारी मीडियन जो जेड की वैल्यू आएगी भाई मोड की, वो आएगी 56.46। ठीक है, तो ये था भाई हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कि जिसके अंदर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जब हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम कुछ होता है, जब ग्रुपिंग मेथड से भी ये नहीं निकलता तो फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपकी भाई सारा का सारा रिवीजन हो गया है, आपने मीडियन का भी रिवीजन कर लिया, मोड का भी कर लिया और आपका अर्थमेटिक मीन का भी कर लिया। ठीक है, तो ये थी भाई आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।